Assalamu alaikum. My name is Afreen Mushtaq and I'm a 4th semester BBA student at IBA Karachi. The reason why I'm standing here today is to share my story with all of you. पर क्यों? कौन हूं मैं? क्यों जानना चाहिए आपको मेरी कहानी को? क्या अलग है मेरी कहानी में? इन सब बातों का जवाब है कुछ नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। मैं बहुत आम सी एक स्टूडेंट हूं जिसकी बहुत सादा सी एक कहानी है, पर कई बार बहुत आम सी चीज भी हमारी नजरों से ओझल होती है। जिंदगी से मैंने सीखा है कि आपके ख्यालात दूसरों के ख्यालात के साथ रेजोनेट करते हैं। जैसा आप खुद को समझते हैं, लोगों के लिए आप वही हैं। मैं 7 साल की थी जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, मैं फौज में जाऊंगी। एंड लाइक एनी अदर देसी फैमिली, मेरे घर वालों के लिए भी ये मेजर शौक था। दादी ने कहा, फौज में? हरगिज नहीं, लड़कियां ये सब काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? मैं करूंगी। नहीं मिलेगी इजाजत, मैं करके दिखाऊंगी। अगले 10 साल तक हर रैंडम करियर रिलेटेड डिस्कशन जो किसी भी तरह शुरू हुई हो, खत्म इसी बात पर होती थी कि आफरीन एयरफोर्स नहीं जाएगी। टुडे इट लुक्स लाइक जैसे दादी जीत गई हो, पर काश हर सवाल का जवाब उतना ही आसान होता जितना आखिर में नजर आता है। विद हाइंडसाइट मैं जीत गई थी। कैसे? 9th स्टैंडर्ड में एक इंटर स्कूल न्यूज़ आर्टिकल कंपटीशन हुआ जिसमें मैं टॉप 5 में आई थी। मेरे दलाइल सबको कैसे लगे मालूम नहीं, पर मेरी तस्वीर अखबार के उस सफ़े पर सबको बहुत अच्छी लगी थी। सब बहुत खुश थे। 10th स्टैंडर्ड, दादी को मनाने का आखिरी साल था। अब चूंकि ना दादी मेरी भूख हड़ताल से मारने वाली थी और ना मैं भूख बर्दाश्त कर सकती थी, तो मैं ये सोचने लगी कि कैसे मनाऊं उन्हें। कुदरत ने एक और मौका दिया और इस बार मेरे स्कूल के प्रोग्राम मैनेजर ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको तमाम ब्रांचेस में से एज ए स्कूल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया गया है कि आप अमेरिका जाएं और वहाँ स्कूल के डोनर्स और बोर्ड मेंबर्स से मिलें। मेरे दिल से आवाज़ आई, यस, टाइम फॉर द गोल। बट गेस व्हाट, दादी गोलकीपर थी। साफ इनकार किया कि कहीं नहीं जाओगी, लड़कियां ये सब काम नहीं करती। अब मैं सोच में पड़ गई कि इन्हें कैसे मनाया जाए। फिर मेरे जहन ने कहा, गोलकीपर तो गेम में होता ही है, पर गोल तो हम फिर भी करते हैं। ये मेरी अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे मैं किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दूंगी। कभी ना कभी तो पहली बार करना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? ये मेरी स्क्रिप्ट थी जो मैंने तैयार की थी बारी बारी घर के हर फर्द को कन्विंस करने के लिए। मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरे बाबा और फाइनल टारगेट मेरी पप्पो और चाचू, क्योंकि आखिर में दादी से बात तो वही करते। खैर, मुझे इजाज़त मिल गई और मैं सितंबर 2015 को अमेरिका रवाना हो गई। वो मेजर टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जब मेरे घर वालों को लगता था कि अकेली घर से इतनी दूर कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, नींद आएगी या नहीं। मेरी दादी ने इजाज़त ज़रूर दे दी थी, लेकिन जान उनकी तब तक मुझ में अटकी रही जब तक मैं वापस नहीं आ गई। फिर वापस आने के बाद इसी साल जब स्कूल की CEO और कुछ बोर्ड मेंबर्स पाकिस्तान आए और मेरे घर वालों से मिलकर ना उन्हें सिर्फ इस बात की मुबारकबाद दी कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, बल्कि उनकी परवरिश की भी दाद दी कि मुझे शऊर है, ज़िंदगी की समझ है। लेकिन वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। मैं 10th के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रही थी जब मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि उन्होंने बाबा को दादी से बात करते सुना और बाबा कह रहे थे कि आफरीन को रोकना नहीं, करने दो जो करना चाहती है। आगे पढ़ना चाहती है पढ़े, फौज में जाना चाहती है वो भी कर ले। जहन अच्छा है, हो सकता है यही कुछ बड़ा कर जाए। पर खुद को साबित करने का सफ़र, लगन का सफ़र इतना आसान नहीं होता जितना आखिर में नज़र आता है। हर दिन चैलेंजेस से भरा होता है,
दिन के ख़िताम पे आपको लगता है गोया आपकी तमाम तर तवानाई निचोड़ ली गई हो, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती जो आपके हौसले को झंझोड़ कर रख दे, बल्कि बहुत छोटी सी बात भी आपका दिल दुखा जाती है। मुझे याद है जब मैंने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के ट्रेनिंग सेशंस के लिए IBA आना शुरू किया था, मैं पब्लिक बस में सफ़र किया करती थी। तो पहली बार जब मैं IBA आ रही थी तो मेरे साथ बैठी एक खातून ने मेरी मदद की और मैं बिना किसी तकलीफ़ के दुरुस्त स्टॉप पर उतर गई, IBA पहुंच गई। दूसरी बार मैं घबरा कर एक स्टॉप पहले ही उतर गई। मेरे घर वालों को भी ये बात मालूम नहीं है कि मैं खो गई थी। भटकते हुए IBA पहुंच तो गई, लेकिन घर वालों को कभी इस डर से बताया नहीं कि कहीं वो मेरी फिक्र में मुझे IBA आने से रोक न दें। मैं जानती थी कि सिर्फ मजबूत रहने के दावे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सफ़र में मजबूत रहना होगा। मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला और IBA में एडमिशन भी हो गया। सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए IBA आई थी। सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में मेरे आगे पीछे और भी कई स्टूडेंट्स अपने वालिदैन के साथ खड़े थे। जब मैं विंडो पर पहुंची तो पहला सवाल किया गया, आपका नाम क्या है? मैंने कहा आफरीन। दूसरा सवाल, आपके साथ कौन है? मैं ठहर गई। सवाल दोहराया गया, आपके साथ कौन है? मैंने अपने हवास बहाल किया और कहा कोई नहीं। सिक्योरिटी चेक भी हो गया और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए। बस ये एक सवाल ज़हन से नहीं गया, आपके साथ कौन है? घर वापसी के पूरे रास्ते में मैं ये सोचती रही कि कोई क्यों नहीं है मेरे साथ। मुझे क्यों खुद को इतना मजबूत दिखाना है? मैं भी हिम्मत हारती हूँ। सब बच्चों के वालिदैन उनके साथ होते हैं। मैं भी चाहती हूँ मेरे बाबा मेरे साथ चलें। मेरे लिए भी शहर उतना ही अनसेफ है। मुझे भी डर लगता है, पर ये सारी बातें मैं सिर्फ खुद से कह सकती थी। दादी कहती थी कुंदन जलकर ही सोना बनता है। सो आई हैड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया मैं पब्लिक बस में सफ़र करती हूँ, तो एक दफ़ा मैं G17 मस्जिद में बैठी थी और मेरे साथ मकामी यूनिवर्सिटी के और भी कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। सफ़र के दौरान एक लड़की ने मुझसे पूछा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैंने कहा मैं IBA से हूँ। उसने बहुत हैरत ज़दा निगाहों से मुझे देखा। IBA के बच्चे भी पब्लिक बस में सफ़र करते हैं? मैं मुस्कुराई। हाँ। उस वक्त मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं भी तुम जैसी एक आम सी लड़की हूँ जो बस के धक्के खाती है। मैं उसे कहना चाहती थी कि मुझे अंदाज़ा है तुम्हारी जद्दोजहद का, क्योंकि मैंने भी 2-2 घंटे इस बस में खड़े होकर सफ़र किया है। बावजूद इसके कि कराची के खस्ता हाल मस्जिदें और उनका दहकता इंजन आपके तलवे जला रहा होता है, और 2 घंटे बस में खड़े रहना आपके लिए लगभग नामुमकिन होता है। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरी भी कई इफ्तारियां इसी बस में हुई हैं। अब चूँकि कराची के ट्रैफिक में वक्त पर घर पहुंचने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, तो हमेशा मेरे बैग में 2 खजूरें और एक पानी की बोतल ज़रूर होती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं भी तुम जैसी एक आम सी लड़की हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग कभी लंडा बाज़ार नहीं गए होंगे, और जो लोग कभी गए होंगे उन्होंने वहाँ खड़े किसी मजदूर को देखकर ये तो हरगिज़ नहीं सोचा होगा कि इसकी बेटी भी IBA में पढ़ सकती है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मेहनती वालिद की बहादुर बेटी हूँ, जिसे अपने वालिद से विरासत में हौसला मिला है, खुददारी मिली है, सब्र मिला है। पर IBA आने के बाद भी सफ़र आसान नहीं हुआ था, बल्कि अब असल मुश्किलें आने वाली थी। इंजीनियरिंग से बिजनेस स्टडीज़, छोटे से स्कूल से टू द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कामयाबी बड़ी थी, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत थी। IBA में बड़े बड़े स्कूल से छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में बच्चे आते हैं, जिनके दरमियान जगह बनाना, नए दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मज़ीद परेशानी ये कि घर से दूर,
जब तक मैं चीज़ें समझ पाई पहला सेमेस्टर निकल गया एंड आई एंडेड अप विद 2.8 GPA। मुझे याद है पहले सेमेस्टर में एग्ज़ाम वीक था और मैं बहुत परेशान थी। रात में करीब 11 बजे मेरी अम्मी की कॉल आई और मैं बहुत नॉर्मली उनसे बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि और घर कब आना है, और मैं बस इतना कह पाई कि अभी। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बच्चों की तरह आंखें मसल कर रो रही थी और वो मुसलसल मुझसे पूछ रही थी कि आफरीन क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? और मैं बस रो रही थी। अगले लम्हे फ़ोन पे मेरे बाबा की आवाज़ थी। वो मुझसे पूछने लगे क्यों रो रही हो बेटा, ऐसे हिम्मत थोड़ी हारते हैं। मैं कहने लगी मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर आना है। वो मुझे दिलासे दे रहे थे कि तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। पर इस बार उनकी आवाज़ में वो मजबूती नहीं थी जो हमेशा मुझे बहादुर कहते हुए होती है। लेकिन चूंकि मैं उनकी बहादुर बेटी थी तो मुझे कोई हक हासिल नहीं था कि मैं हिम्मत हार जाऊं। मुझे कोई हक हासिल नहीं था कि मैं हार मान जाऊं। सो मैंने सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। अब समझ आने लगा था कि वो क्लासरूम्स तो बहुत पीछे रह गए जहां बस मैं ही बेस्ट थी। आज जहां हूं यहां हर स्टूडेंट ही बेहतरीन है, जिनके दरमियान अपनी इनफरादियत को मनवाने के लिए मुझे अपने स्किल सेट्स पर काम करना था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक वेब डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उर्दू टाइपिंग, एनिमेटेड वीडियो मेकिंग, जिस चीज़ में जितनी बेहतर हो सकती थी मैंने मुकम्मल जान मारी। पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दी और इस बार आई एंडेड अप विद 3.7 GPA। बहुत खुश थी मैं। आई मेड न्यू फ्रेंड्स टू। नाउ आई नो कि जिंदगी में डाइवर्सिफाइड स्किल सेट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स। You need to have a well-rounded personality to excel in your chosen field. Chosen field. मुझे नहीं पता इस वक्त कि मेरे लिए वो chosen field क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं ख्वाब देखा करो। ख्वाबों के कौन से पैसे लगते हैं? मैं कहती हूँ ख्वाब देखा करो क्योंकि ये पैसों से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आपके वो ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते, चाहे पूरे हो या टूट जाए, पर एक नया रास्ता जरूर बना देते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत कर देते हैं। लेकिन इस बार मेरा ख्वाब पहले जितना वाज़ेह नहीं है कि बस एक फाइटर पायलट ही बनना है। इस बार सैकड़ों छोटे बड़े ख्वाब हैं जिन्हें जोड़कर वहां तक पहुंचना है जहां तक पहुंचने का हौसला और काबिलियत में रखती हूं। I dream of studying abroad. I dream of being an entrepreneur. I dream of being capable enough to give back to the community. I dream of those endless possibilities. मेरे बाबा कहते हैं कमज़र्फ है वो इंसान जो अपना माजी भूल जाए। सो मैं कभी नहीं भूली और ना कभी भूलूंगी अपना सफ़र। मुझे याद है मैंने कहाँ से शुरू किया था, and now I look forward to those endless possibilities that will portray that there is no limit to my growth. So आपके ख्वाब तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप खुद उनका गला ना घोट दें। सफ़र तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप रुक ना जाएं। एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 नए दरवाजे खुल जाएंगे। ज़रूरत होगी तो खुद को मजबूत रखने की। आपके मकसद की रूह जिंदा रहनी चाहिए, जरिया नया बन जाएगा। वो तुमसे कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, पर तुम लगे रहना, तुम कर सकते हो, तुम कर जाओगे। शुक्रिया।